एक दिन एक औरत को एक झोंबी बच्चा पैदा होता है। बच्चे को कोई मार देगा इस डर से माँ उसे एक गड्ढे में छिपा देती है, लेकिन बच्चा भूख से रोने लगता है। तब माँ ऊपर से फल डालती है, लेकिन बच्चा नहीं खाता। माँ मांस का टुकड़ा डालती है, बच्चा उसे खाकर और रोने लगता है। तभी माँ पड़ोस की बकरी चुराती है और उसे गड्ढे में डालती है। ऐसे ही बच्चे की भूख बढ़ने लगी और माँ चोरी करके खाना डालने लगी। लेकिन अचानक गाँव में अकाल पड़ा, इंसान घर छोड़कर चले गए। गाँव में खाने को कुछ भी नहीं बचा। तभी माँ को अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है। माँ के पास कुछ भी नहीं था। तभी माँ खुद का एक हाथ काटकर गड्ढे में डालती है, लेकिन जब वो अपना दूसरा हाथ काटने वाली होती है तभी गंजी चुड़ैल गड्ढे में जाकर उसका हाथ लाती है और जादू से जोड़ देती है। फिर नीचे जाकर बच्चे को लाती है और फिर कहती है, तुम इसे कितना भी खाना दो, इसकी भूख कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये बच्चा प्यार का भूखा है। माँ उसे प्यार से गले लगाती है। तभी बच्चे का झोंबीपना खत्म हो जाता है। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल। और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल? दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से छोटी बाइक बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, यह कैसी बाइक है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बड़ी सुंदर बाइक बनाई। राक्षस के साथ ही खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति से सोने की बाइक बनाई। देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा, अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को जीतने वाले कमेंट करो, हनुमान जी को जीतने वाले लाइक सब्सक्राइब करो।